आप बिलिंग करते हैं, लेकिन आप बिलिंग करते हैं सिंपल एक्सेल फाइल में फॉर्मेट बनाकर। उसमें सिर्फ आप बिलिंग ही कर पाते हैं, अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होती है, आपको स्टॉक बनाने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम, और आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ सकते हैं। दोस्तों उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, अपना एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जो हमने डिजाइन किया है एक्सेल वीबीए में। तो ये हमारा ओपन हो रहा है और देखते हैं इसमें हम क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें दोस्तों एक तो मल्टीपल बिजनेस आपके मेंटेन हो जाएंगे, आपका कोई भी बिजनेस हो उसकी बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी सब मेंटेन हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कंपनी क्रिएशन में आप सिंपल कंपनी क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर आपकी शो भी हो जाएगी स्क्रीन पे। अकाउंट क्रिएशन में क्या है, जिसको आप सेल परचेस करते हैं उसका अकाउंट आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन मास्टर है, अगर कोई स्टेशन नहीं है तो यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा। आइटम क्रिएशन से क्या है, आप आइटम भी क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ से आइटम क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं वाउचर एंट्री पे। यहाँ दोस्तों कैश है, बैंक है, जनरल वाउचर है, सेल इनवाइस है, सेल रिटर्न है, परचेज एंट्री है, परचेज रिटर्न है। अभी सेल इनवाइस पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें सिंपल है कि आप इसमें आइटम सेलेक्ट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसी आइटम से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ से रेट भी चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी डाल के यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करके सिंपल बिल बना सकते हैं। हम आपको एक बिल बना के दिखा देते हैं जिसका रेट हम यहाँ से लिख रहे हैं 15,000, यहाँ से हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने 100 पीस लगाए थे। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से बिल बनाते हैं। एक मोबाइल लिखते हैं, यहाँ से हमने एक पीस लिखा और यहाँ से रेट डाल दिया 15,500, ऐड किया तो रेट बन गया। डिस्काउंट वगैरह भी लगा सकते हैं, हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद सर्च किया एक नंबर बिल और उसकी सिंपल पीडीएफ फाइल बना ली। आपको फॉर्मेट में चेक करा देते हैं, फॉर्मेट भी कितना अच्छा आ रहा है, ये देखो। तो ये ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेल, परचेज, सेल रिटर्न सारा कुछ यहाँ से मेंटेन करके कैश वाउचर से पेमेंट दे देंगे, बैंक वाउचर से भी दे देंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए 15,500 का बिल आ गया, यहाँ से आपको बैलेंस भी दिख जाएगा। कैश का भी अकाउंट मेंटेन होगा, डेली कैश, खर्चे सारा कुछ इसमें मेंटेन होगा। अब इसमें नया क्या है, मान लो दोस्तों आपको फ्रिज, टीवी, कूलर के साथ साथ अगर आप मोबाइल भी सेल करते हैं तो इसी में हमने एक ऑप्शन ऐड किया है यहाँ से, मोबाइल हब के नाम से। दोस्तों क्या होगा, अगर आपको मोबाइल की बिलिंग करनी है तो सेल बिल पे आते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह से का पार्ट होने वाला है। डिजाइन हमने इस तरह से किया है। मान लो हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ से मॉडल नंबर जितने भी होंगे मोबाइल के वो सारे आ जाएंगे। उसका कलर आप यहाँ से टाइप करके लिख सकते हैं। स्टोरेज पे सेलेक्ट करेंगे, देखिए सारे स्टोरेज हैं, जो नहीं है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। IMEI नंबर होता है वो भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वो बिलिंग है कूलर और फ्रिज की या और किसी सामान की, उस पर IMEI नंबर का कोई ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ से अलग कोई डिटेल डाल सकते हैं। अब जैसे हमने रेट डाल दिया 15,000, तो 15,000 अमाउंट भी बनेगी, क्योंकि एक बिल का ही, इसमें एक मोबाइल का ही बिल हम बना रहे हैं, क्योंकि EMI नंबर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अभी देखो होता क्या है, इसमें 15,000 जैसे डाला तो इसमें क्या हुआ, CGST या GST कट के उसमें प्लस हो गई बिल अमाउंट में मतलब टैक्स लग गया, GST लग गई। अगर हम ये बताएं कि ये जो अमाउंट हम 15,000 ले रहे हैं ये विद GST है, रेट इसमें रेट विद GST, तो सिंपल इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो GST तो बनी रहेगी, लेकिन बिल अमाउंट आपकी 15,000 ही आ जाएगी, यानी 15,000 में ही टैक्स है। चलो, यहाँ से अब आप मोबाइल का सीरियल नंबर, बैटरी का कोई नंबर यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। चार्जर भी कोई नंबर डाल सकते हैं। वारंटी हमने लिख दिया 12 मंथ। ठीक है, और बैटरी की वारंटी हमने लिख दिया 1 मंथ, चार्जर की लिख दिया 1 मंथ। जो भी आप लिखेंगे यहाँ से सेव हो जाएगा सिंपल। ये देखिए हमने सेव कर लिया यहाँ से। अभी इसकी प्रिंट निकालना, देखो यहाँ से सर्च किया, सिंपल हमने यहाँ से प्रिंट आउट पे क्लिक कर दिया, तो प्रिंट आउट में हमें सेव करना पड़ेगा, लेकिन PDF क्या होगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। देखो PDF हम करते हैं तो एक स्लिप बहुत अच्छी सी बिल की, ये देखो जनरेट हो गई। ठीक है, इसमें देखो क्या है, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, GST नंबर, आपका नाम, प्रोपराइटर में सारी डिटेल आ जाएगी, GST वगैरह सब यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं एक्सेल में। तो इस तरह से हम इसका बिल बना सकते हैं, डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम परचेज भी कर लेंगे। देखो हमने परचेज कर लिया किसी और पार्टी से, ये देखो उसका मॉडल नंबर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करके
जो भी स्टोरेज वगैरह कलर हमने डाल दिया ब्लैक, और स्टोरेज भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से IMEI नंबर डाल दो, रेट वगैरह भी हम यहाँ से डाल देते हैं 16,000। ठीक है, यहाँ से डाल के ये भी डिटेल भर के आप इसको सेव कर दो तो सिंपल परचेज हो जाएगी। दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ से स्टॉक देखिए, यहाँ से रिफ्रेश करिए तो स्टॉक आपने सिर्फ ये परचेज किया तो अवेलेबल स्टॉक ये है Vivo V3 का, ये वाली रैम, ये वाला कलर, तो उसी का स्टॉक बताएगा जब तीनों चीज़ें सेम होंगी, है ना। आप सर्च कर सकते मॉडल से, सर्च कर सकते रैम से और कलर से भी, और इसका आप PDF भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें परचेज डिटेल है, सारे बिल आ जाएंगे। ये देखिए सारी डिटेल आ जाएगी। आप कुछ भी लिख के इसमें इंटर मारेंगे सर्च हो जाएगा। सेम है सेल डिटेल, इसमें भी आपकी सर्च हो जाएगी। अब अकाउंट पे आते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ से चेक हो जाएगी। ये देखो ये 15,500 का एक बिल बना था। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, यहाँ से डेटा लिस्ट, मतलब सभी कस्टमर का डाटा आ जाएगा, जिसका बैलेंस होगा उसका। देखो 15,500 है, अभी कैश या बैंक वाउचर से पेमेंट ले लेते हैं। ये देखो ये 15,000 वाली ले लेते हैं, तो यहाँ से सिंपल डाल दो 15,000 और यहाँ से सेव कर दो। अच्छा, नरेशन में कैश रिसीव लिख दिया, सेव कर दिया तो अभिनव जौहर की पेमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से सारे अकाउंट आपके मेंटेन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ से क्रेडिटर लिस्ट आ जाएगी। ये देखो 15,000 था, अब यहाँ पे 0 हो गया। वैसे ही इसमें सारी डेटा लिस्ट है, क्रेडिटर सिटी वाइज भी है, अकाउंट स्टेटमेंट है। कुछ हमने इसमें सेटिंग भी रखी है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, है ना, कि चेक करेगा कैश अकाउंट, चेक करेगा बैंक अकाउंट। उसके बाद सेल बिल किसके साथ बनना चाहिए, इसमें कस्टमर ओनली है तो सिर्फ जो कस्टमर होंगे उसी के साथ बनेगा। ऑल पार्टीज कर देंगे तो परचेज वाले मतलब सप्लायर वाले को भी आप सेल कर सकते हैं। सेल बिल कंटिन्यूस, इसमें बहुत सारी सेटिंग है, वो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर डाटाबेस में आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा और नए सिरे से यहाँ से आप बिलिंग कर सकते हैं। यूजर सेटअप में आप अपना यूजर अकाउंट बना सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें रिपोर्ट में देखिए स्टॉक रिपोर्ट है, ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक डिटेल है ना, सारे बिल रिपोर्ट। लेकिन ये जो स्टॉक है ये दूसरे आइटम की मोबाइल का, यहाँ से एक अलग से ही हमने इसमें सेटअप दे दिया है। तो इसमें आसानी होती है सिंपल एक्सेल फाइल में बनाने के लिए। तो जिस भाई को इसको ज़रूरत है वो हमें कमेंट कर सकता है या हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकता है। तो ये एक डेमो वीडियो था। फिर इसके बाद हम जो हमारा नया वीडियो आएगा वो हमारी क्लास ही आएगी और ये सारा हम बनाना आपको सिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।